जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो संगत जी आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, सबसे पहले उनको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आप सबके जीवन में शांति और विश्वास, सही मार्गदर्शन का प्रकाश भर दें। संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई अनकहा दर्द ज़रूर छिपा होता है। कोई अपनों की चिंता में जगता है तो कोई बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करता है, तो संगत जी कोई रिश्तों के उलझनों में उलझ के ही रह जाता है। संगत जी, हमारी पुकार कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। हम सोचते हैं कि किसी को हम बताएंगे तो वो हमारा दुख दर्द बांटेगा। संगत जी, आज के समय में ना कोई किसी का दुख दर्द नहीं बांटता है। संगत जी, दुनिया ऐसी है, आपके पास बैठेगी, रो के आपके दुखड़े सुनेगी, आपके बराबर रोएगी कि आप बहुत दुखी हो। और संगत जी, जैसे ही आप वहाँ से जाओगे और दूसरा इंसान उनके पास आएगा तो वो आपके जो दुखड़े आपने रो रो के उनको बताए थे ना, वो उनको हंस हंस के बताएंगे कि इसकी ज़िंदगी में ये दुख चल रहा है। तो संगत जी, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने गुरु पर भरोसा रखिए, क्योंकि गुरु वो दवा है संगत जी, जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से निकालता है, कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, हम मंदिरों में भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। संगत जी, विश्वास रखिए, जब कठिनाइयाँ आती हैं ना तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी जीवन में हमें वो मिल जाता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। और संगत जी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, फिर भी एक उम्मीद की किरण जग जाती है। तो वो उम्मीद की किरण आई कहाँ से? वो हमारे गुरुजी हमारे लिए भेजते हैं। आज के इन सत्संग संगत जी, किसी व्यक्ति की कहानी समझ के मत सुनना, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में हार मानने का मन बनाया रखा है, जिन्होंने रातों में रो रो कर सुबह मुस्कुराने की कोशिश तो की है, जिन्होंने अपनों के लिए अपने सपनों का त्याग दिया है, फिर भी शिकायतें बहुत हैं। और संगत जी, शिकायतों से ज़्यादा अगर प्रार्थना होगी ना तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। संगत जी, याद रखिए, जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मन की शांति उससे भी अधिक मूल्यवान है। जिस घर में प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास हो, वही घर सच में समृद्ध होता है। आज हम अपने भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि दुनिया ने हमारे साथ क्या किया, क्या नहीं किया। हम बस यही पूछेंगे गुरुजी से कि हमने अपने मन को कितना संभाला हुआ है, अपने रिश्तों को कितना समय दिया, अपने भीतर के विश्वास को कितना जीवित रखा है। जब मन टूटता है ना संगत जी, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चमत्कार की नहीं होती, बल्कि ऐसे शब्द की होती है जो उम्मीद जगा दे, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। संगत जी, एक ऐसे हाथ की होती है जो कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए संगत जी, हम कुछ देर के लिए अपने मन का बोझ गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आंखें बंद करके संगत जी, आपकी जो भी अरदास है, जो भी अरदास है संगत जी, गुरु जी के सामने रख दीजिए और गुरु जी से कहिए कि हे गुरु जी महाराज, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए, सफलता में विनम्रता दीजिए और हर परिस्थिति में आपका नाम जप करता रहूं, इतनी शक्ति दीजिए। संगत जी, अभी जो हम सत्संग आपको सुना रहे हैं ये सच्ची घटनाएं हैं और लोगों के जीवन की कहानियां हैं। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी जी का, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। शुक्राने से पहले शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, मेरे वीरवार का सत्संग आज निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, उनकी देखरेख में शुक्राना करना चाहूँगी आंटी जी का, जो उन्होंने मेरा सहयोग किया यह सेवा पूरी करने में। मैंने जब आंटी जी को बोला मुझे थर्सडे सत्संग शेयर करना है, आंटी जी ने खुले दिल से स्वीकारित किया। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत परिवार जी का शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर उनके परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रखा है।
वो उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनके घर नहीं बसने देते, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो हर जगह बड़ा बाधा डालते हैं। उनकी लाइफ में उनके भाई बहन और भाभी, उनकी मदर फादर मिले हुए हैं, वो हर समय उन पर ब्लैक मैजिक करते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल जी उन पे अंधा विश्वास करते हैं। मेरी जब बात होती थी तब मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर वो मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। इसका कारण भी ब्लैक मैजिक ही है। उन्होंने उनकी बुद्धि को बांध कर रखा है, उन पर वशीकरण किया हुआ है, और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके काम धंधे को भी बांध रखा है। गुरुजी के मैसेज बहुत आ रहे हैं कि मैंने उसकी प्रोफेशनल लाइफ ब्लेस कर दी है, काफ़ी हद तक ठीक ठाक कर दिया है। मुझे इनडायरेक्ट सोर्स से ये दिख भी रहा है। संगत जी, पहले हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं होता था, वो लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे अंकल पर, और मेरे हस्बैंड मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं। संगत जी, बिल्कुल भी बात अच्छी, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी बात सुनना बंद कर दिया था। उन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें बताने की, समझाने की, पर वो सामने देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर पाती, मेरी मजबूरी है। मेरा आसरा सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी हैं। मैं आपके ही सहारे हूँ गुरुजी महाराज। मैंने बहुत भटक कर भी देख लिया है, पर कहीं कुछ नहीं हुआ था। जब से आपसे जुड़ी हूँ, आप बहुत बदलाव ला रहे हैं मेरी ज़िंदगी में महाराज, और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि मेरी लाइफ सही ट्रैक पर आ जाएगी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरे हस्बैंड की हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं वो लोग। उनका दिमाग सोचने समझने की शक्ति खो चुका है। उन्हें कुछ भी अच्छा बुरा अपने घर वालों के लिए अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। रक्षा करो मेरे पति की गुरुजी महाराज। गुरुजी का मैसेज भी आया, तेरे पति पर अपने परिवार वालों के कहने में है, वो तेरी एक नहीं सुनता। चल अब सत्संग सुन और कष्ट कटवा। गुरुजी का मैसेज था, तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, पति को न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी, और न्यू प्रॉपर्टी के साथ भी धन ब्लेस कर दिया। तुझे भी न्यू लाइफ न्यू घर ब्लेस किया है। तुम दोनों शिव शक्ति की जोड़ी हो और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे फिर से ये मैसेज आ रहे हैं कि काली की काट काली ही करेगी। नो सैटरडे श्रृंगार अर्पित करना है। पहले गुरुजी ने मुझसे श्रृंगार अर्पित करवाया था 4-5 बार, गुरुजी करवा चुके हैं, और मुझे यह फिर बीच में मैसेज दिखना बंद हो गया था, लेकिन अब फिर दिखने लगे हैं। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली बताया कि तेरे संकट में माँ काली को श्रृंगार चढ़वा के कटवा देता हूँ। ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो बहुत क्रिया कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तेरे नाम की बलि दी जा रही है। मैं श्रृंगार चढ़वा के उनकी सारी क्रिया को भस्म करवा देना चाहता हूँ। माँ काली प्रसन्न होती हैं और तेरी रक्षा करती हैं। जितनी बार वो तुझ पे मारण क्रिया करते हैं, बलि देते हैं, इतनी बार मैं तुझसे श्रृंगार अर्पित करवा देता हूँ, ताकि काली की काट काली माँ कर सके, वो तुझसे परेशान रह सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही जानते हो कब क्या हो रहा है। हम तो नंदन बालक हैं आपके, और गुरुजी महाराज आपको पता है नादान बालक हैं। आपने छत्र छाया में हमें रखना मेरे प्रभु, दया दृष्टि बनाए रखना महाराज। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की है, और उन्होंने मेरी बड़े मंदिर की टिकट बुक करवा दी। गुरुजी के जन्म दिवस पर गुरुजी का बुलावा आ गया बड़े मंदिर का। अब मैं गुरुजी से पूछने लगी, गुरुजी महाराज मैं जब आऊँ तो कौन से कलर के कपड़े पहन के आऊँ। संगत जी, ये मेरे लिए एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है। जब भी जाती हूँ गुरुजी महाराज से कलर पूछ के जाती हूँ, और गुरुजी महाराज और मेरा सेम कलर मैच होता है अभी तक। इस बार मैं फिर गुरुजी से पूछ रही थी, महाराज कौन सा कलर, तो गुरुजी ने अपने शॉर्ट वीडियो के चोले के रंग दिखाने शुरू कर दिया। पैरेट और ऑलिव ग्रीन कलर का मिक्स शेड, काइंड ऑफ मेहंदी कलर, और उसी कलर के सत्संग भी सुनवाए शुरू कर दिए। शुक्रिया गुरुपा, आपने मुझे कौन सा कलर पहनने के आना है ये क्लियर कर दिया है। बट गुरुजी महाराज, क्या आप भी मेरे साथ इसी कलर की मैचिंग की ट्यूनिंग करेंगे क्या? यही सरप्राइज़ तो आप मुझे बड़े मंदिर बुला के ही दोगे। मुझे यकीन है हर बार की तरह आपकी मेरी ट्विन मैच होगी, और अगर नहीं हुई तो समझ जाऊंगी कि आपने कोई कष्ट काटा है। हेल्थ से रिलेटेड ग्रीन कलर डिनोट करता है सुख, समृद्धि, खुशियों को। गणपति महाराज का कलर भी ग्रीन है, सद्बुद्धि, क्योंकि हर कलर की अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं, और हर बार जो कलर आप
पहनने के लिए बोलते हैं, आप उससे रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो गुरुपा। ये मैंने देखा है। ग्रीन कलर हर्ट चक्र के लिए भी होता है, हर्ट चक्र को ओपन करने के लिए हेल्प करता है। मुझे पता है आप मुझे हील करना चाहते हो। गुरुजी का मैसेज था कि नीला कलर, रेड कलर पहनना है। नीले कलर पहनने से सारे गठिया बाएँ दूर होते हैं, और रेड कलर से बॉडी की ऊर्जा तेज होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है। एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि आंटी जी के हस्बैंड को गठिया की प्रॉब्लम थी और वो उठने बैठने लग गए। लंगर प्रसाद तो वो निरंतर खिला रही थी। रेड कलर के कपड़े पहनने से उनकी आंखों की रोशनी तेज हो गई। उनके हस्बैंड को गठिया बाई का रोग था, तो इसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी में मोटी मोटी गांठें थी जिसमें स्वेलिंग आ जाती थी। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है संगत जी। और अभी जब महासमाधि दिवस पे गुरुजी ने मुझे बुलाया था बड़े मंदिर, तब फिरोज़ी ब्लू कलर ही पहन के आने को बोला था। ब्लेस किया था गुरुजी ने ब्लू कलर मुझे। फिरोज़ी ब्लू, लाइट ब्लू से थ्रोट चक्र भी ओपन होता है। मेरे गले में इश्यूज़ रहते हैं संगत जी, तो मुझे गुरुजी ने ब्लू कलर ब्लेस किया। पहले मैं ब्लू कलर नहीं पहनती थी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज सदा भला करें, सब पे मेहर करें। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं बहादुरगढ़ की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। घर में बहुत सुख शांति से सामान्य तरीके से जीवन चल रहा था हमारा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन संगत जी, एक समय ऐसा आया जब मेरे पति का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। संगत जी, मेरे पति 80 किलो के हट्टे कट्टे इंसान। पहले हल्की थकान, फिर कमज़ोरी, फिर खाना कम हो गया। संगत जी, उनकी बॉडी जो है बहुत वीक होने लगी, शरीर पतला होने लगा। परिवार में संगत जी, मैंने अपने कई डॉक्टर्स को लेके गए और फैमिली मेम्बर्स भी। जांचें हुई, रिपोर्टें भी आई, कई रिपोर्टें नॉर्मल थीं, लेकिन संगत जी तकलीफ़ फिर भी बनी हुई थी। हर रात मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, कोई रास्ता तो दिखाइए हमें। संगत जी, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं, रिपोर्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पति दिन ब दिन संगत जी कमज़ोर होते जा रहे थे। 80 किलो से मेरे पति संगत जी 65 किलो पे आ गए, बिना किसी एक्सरसाइज के। कुछ भी नहीं किया उन्होंने और धीरे धीरे संगत जी वो बेड पे आ गए। उन्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। संगत जी, मैं बिल्कुल टूटती जा रही थी, लेकिन संगत जी मन में मेरे ना विश्वास था कि कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है जो हमारी नज़रों के सामने नहीं आ रहा। संगत जी, मैं उस टाइम गुरुजी से नहीं मिली थी, ना ही मैं गुरुजी को जानती थी। संगत जी, उस टाइम मेरे पापा के एक पुराने फ्रेंड थे, उनकी वाइफ, उनको पता चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटी, मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास तेरे हर सवाल का जवाब है। संगत जी, उनका फ़ोन आया मेरे पास। संगत जी, उन्हें भरोसा था कि शायद जो चीज़ वो बताएंगी उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संगत जी, उन्होंने मेरा नंबर लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास तेरे हर सवाल का जवाब है, लेकिन जब मन टूट जाए तब प्रार्थना और सत्संग मन को संभालने की ताकत देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एक गुरु हैं, तो उनसे तुम एक बारी प्रार्थना करके देखो। संगत जी, जैसे ही उन्होंने गुरु का नाम लिया ना, मेरे मन में ये आया कि मैं बहुत गुरु बाबाओं के चक्कर काट चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैंने उन्हें साफ बोला, मैं कहा आंटी, मैं गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मैंने बहुत गुरुओं के चक्कर में पड़ के देख लिया। तो आंटी जी ने बोला कि बेटा, मैं तुझे एक सत्संग भेजती हूँ, तो वो सुन, फिर तू मुझे बताना कि तू मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलेगी या नहीं। संगत जी, आंटी ने मुझे एक सत्संग भेजा जिसमें एक आंटी अपने पति के जीवन के बारे में बता रही थी। वो सत्संग मैंने पूरा सुना। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि हाँ, मैं आपके साथ बड़े मंदिर ज़रूर चलूँगी। संगत जी, मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई और वहाँ जाके मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। तो संगत जी, फिर उन आंटी ने मुझसे कहा कि अपने पति को यहाँ महीने में 2 बार ले आ।
हर सोमवार यहाँ ला के लंगर प्रसाद खिला और गुरुजी की दवाई के रूप में ये लंगर प्रसाद उनको ग्रहण करवा। संगत जी मैं उनको ना महीने में 2 बार लेके जाने लग गई। संगत जी महीने में 2 बार सोमवार को बड़े मंदिर जाकर लंगर ग्रहण करने लगे। घर में संगत जी प्रेम से प्रार्थना हम गुरुजी से करने लगे। धीरे धीरे संगत जी मेरे पति ने थोड़ा थोड़ा खाना खाना स्टार्ट किया। संगत जी मैं वहाँ से जल प्रसाद भी लेके आई और वो जल प्रसाद मैं अपने पूरे घर में छिड़काव करती थी। संगत जी धीरे धीरे ना मेरे मन की घबराहट कम होने लगी। मुझे लगने लगा कि हाँ अब मेरे पति ठीक हो जाएंगे। संगत जी मेरे पति को भी लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे। उनका इलाज तो चल ही रहा था, लेकिन जो दवाइयाँ थी वो हम जल प्रसाद के साथ दे रहे थे। संगत जी उनके खान पान में सुधार किया, समय के साथ उनको दवाइयाँ दी, सब चीज़ों में संगत जी सुधार आने लगा। संगत जी फिर उसके बाद ना मेरे आंटी जी मेरे साथ सत्संग शेयर करते रहे। संगत जी सत्संग शेयर करने के बाद मैं उन सत्संगों को जैसे कि मैं सुनने लगी ना, तो अचानक से ही मेरा आगे एक सत्संग आया। एक थंबनेल था जिसमें लिखा था कि हेडलाइन में कि तेरे घर से ना ये चीज़ें निकाल, इसीलिए तेरा पति बीमार रहता है। काली क्रिया की गई है। संगत जी मुझे नहीं समझ में आता काली क्रिया क्या होती है क्या नहीं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना उनकी 22 किले आते हैं। यानी संगत जी बहादुरगढ़ में किले, इस साइड हमारे किले होते हैं, तो 22 किले मेरे हस्बैंड के नाम पे आते हैं। और संगत जी मेरी 3 नंदे हैं और मेरे हस्बैंड अकेले हैं। तो संगत जी घर में 22 किले हैं और नंदों को लगता है कि वो किले हमें भी मिले। तो एक किले की कीमत संगत जी कम से कम 1.5 से 2 करोड़ है। और संगत जी इसी लालच में मेरी एक ननद है बीच वाली, वो अक्सर लड़ाई करती है। और संगत जी वो लड़ाई में इतनी बार कह भी चुकी है कि भाई ऐसा भाई होने से अच्छा तो मर जाए। संगत जी मैं मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतना दुख होता है सुन के कि ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। संगत जी हमें कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, भगवान हमें बहुत देगा। फिर संगत जी मेरे मन में डाउट आया, अगर ये गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि अपने घर की सफाई कर, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये कह रहे हैं। संगत जी मैंने अपने घर में सफाई करनी शुरू करी। संगत जी पूरे घर की सफाई करी, बस जिस कमरे में संदूक रखी थी ना उस कमरे में मैं कम ही सफाई करती थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ संदूक थी और कुछ नहीं था। संगत जी हमारे हरियाणा में संदूक होती है जिसमें हम सूट वगैरह रखते हैं इस टाइप से। तो संगत जी संदूक के तो मैं लॉक लगा के रखती हूँ जब नंदे वगैरह आती हैं, लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं ध्यान था कि संदूक के बाहर भी बहुत कुछ हो सकता है। संगत जी मैंने फिर सफाई करी संदूक के नीचे से, और संगत जी संदूक के नीचे से ना एक काले कलर का ना संगत जी एक जैसे पुतला टाइप बना होता है ना वैसा था, और उसके अंदर है ना कीले से चुभ हो रखे थे, और वो संदूक के नीचे फेंका हुआ था, जैसे कि हमारी पहली उंगली होती है ना बस इतना सा, और संदूक के नीचे फेंका हुआ। संगत जी मैं हैरान, ये मतलब ये चीज़ मैंने पहले नहीं देखी, और वो पता नहीं संगत जी कब से पड़ा हुआ, चूहों ने उसको कुतर रखा था। और संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान कि ये है क्या। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, पूरी संदूक में पूरे घर में संगत जी मैंने जल प्रसाद छिड़का। किसी के आगे जिक्र नहीं किया, अगर किसी के आगे जिक्र करती तो संगत जी घर में लड़ाइयाँ होती। मैंने उठा के उस पुतले को फेंक दिया संगत जी, और अपने घर में जल प्रसाद का छिड़काव किया और गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लिया कि गुरुजी आपने ना सच में मेरे जीवन बचा लिया। और संगत जी धीरे धीरे मेरे पति ठीक होने लग गए। अब संगत जी आज के दिन मेरे पति एकदम स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो गुरुजी महाराज की कृपा है। संगत जी इसी के साथ मैं शुक्राने को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज 31 फरवरी संगत जी, और मैं अपना शुक्राना आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि दुर्घटना होने वाली है, दुर्घटना होने वाली है। संगत जी मैंने ना राम नाम लिखना शुरू किया। मुझे पूरा विश्वास है कि नीम करौली वाले बाबा, हनुमान जी या गुरुजी सब मेरे कष्ट कटवा देंगे। आज संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं गोवर्धन परिक्रमा करने गए हैं, और संगत जी गुरुजी आप उनके अंग संग रहेंगे, आप उन्हें सही सलामत पहुंचाएंगे और वो परिक्रमा देख के वापस आ जाएंगे। गुरुपा उन्हें अपने साथ वापस लेके आना, सही सलामत घर पे लेके आना। गुरुपा ये मेरी आपसे अरदास है, विनती है, प्रार्थना है। गुरुपा सभी को सुरक्षित रखना, अपनी सारी संगत को सुरक्षित रखना।
गुरुपा ने मुझे कैंसर के सत्संग भी सुनवाए और सत्संग सुनवा भी रही हैं। मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो गुरुपा मुझे पता है कि जो शरीर में रोग है, बीमारी है, कष्ट है, ब्लैक मैजिक है, गुरुपा आपने ही दूर करना है। गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती, ना ही मैं कहीं दिखाने जाऊँगी। गुरु का कोई भी रोग है, कैसा भी हो, किसी भी कष्ट वह अपना आप दूर कर देंगे। गुरुपा आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे गोविंदा हो, आप ही मेरे भगवान हो, भोलेनाथ हो, प्रभु हो, माता पिता भाई बंधु सखा सब तुम ही हो। संगत जी, गुरुपा बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं गुरुपा से। सारे कष्ट मेरे गुरुपा दूर करते हैं, सारे ब्लैक मैजिक दूर करते हैं। घर में, दुकान में, चारों के ऊपर जो बंधन लगा है उसको गुरुपा ने काटा है। गुरुपा आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। गुरुपा मेरी उम्र 48 साल की हो जाएगी 2-4 महीने बाद, और सारी ही ज़िंदगी जो अब तक निकली है बहुत कष्ट भरी निकली है। गुरुपा बहुत ज़्यादा कष्ट में निकाली है। गुरुपा आप जानते हो, कोई नहीं जानता गुरुपा आपके सिवा, कोई नहीं जानता। आप जानी जान हो गुरुपा। मायके में भी ब्लैक मैजिक का सारा घर बर्बाद कर दिया है, यहाँ भी ब्लैक मैजिक। मैं तो इस ब्लैक मैजिक से ना गुरुपा परेशान हो गई हूँ। मैं शादी से पहले ब्लैक मैजिक से परेशान थी, वहाँ भी मेरी चाची ताई उन्होंने कर दिया था बहुत ज़्यादा। और इधर संगत जी और लोग पीछे लगे हुए हैं। आप रोज़ बताते हो कौन कौन है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, ना ही वो अपनी हरकतें रोक रहे हैं, ना ही अपनी सद्बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। संगत जी, पता नहीं क्यों लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनका दुख भोगने का भी डर नहीं है। खून के आंसू रोते हैं संगत जी ऐसे लोग। गुरुपा ये ब्लैक मैजिक बहुत गंदी चीज़ है। गुरुपा बहुत बुरी चीज़ है, घर परिवार बर्बाद कर देती है। जो मैंने देखा है गुरुपा, अपने मायके में भी देखा और यहाँ भी मैं देख ही रही हूँ, झेल भी रही हूँ। गुरुपा बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। गुरुपा आप जानी जहान हैं, आपने तो सब कुछ देखना है, आपने ठीक भी करना है गुरुपा। बस आपका हाथ हमारे सर पे रहे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल। गुरुपा हर तरह से मैं परेशान हूँ, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट चल रहे हैं। ना बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं, ना बेटे का काम धंधा लग रहा है। अपनी जॉब ब्लेस की थी उसको, लेकिन गुरुपा पता नहीं आप क्या करने वाले हो, और आप नहीं देखना है सब कुछ। यह आपका ही घर है, आपका ही परिवार है गुरु, हम आपके ही बच्चे हैं। बस आप जैसा हम चलाएंगे हम चलते जाएंगे गुरु, ये घर सब आप ही चलाओगे। संगत जी, मैंने गुरु जी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, लेकिन गुरु जी आपने ही सब कुछ देखना है। मेरी बस यही विनती है, प्रार्थना है कि सारी ज़िंदगी निकल गई गुरुपा कष्टों को झेलते झेलते अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं गुरुपा, कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं गुरुपा। कहाँ दिखाएं, कैसे दिखाएं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं क्या करूं गुरुपा, आप ही नज़र आते हैं। बस दिल में एक सुकून मिलता है कि गुरुपा है साथ में। गुरुपा कुछ दिन होने देंगे और गुरुपा सब ठीक कर देंगे। तो गुरुपा आप ही सब ठीक करना, आपने सब देखना है, सब कुछ करना है। जो रुके हुए काम हैं वह गुरुपा सब अपने ही बनाने हैं, सब कुछ आपने ठीक करना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कौन सी सांस हमारे लिए आखिरी हो, इसलिए जो पल हमारे गुरु के सानिध्य में उनकी कृपा के बिताते संगत जी, वो पल सौभाग्य से भरे हुए होते हैं, और उन्हें हम इतनी ब्लेसिंग समाई होती हैं संगत जी कि जो एक क्षण हमारे लिए कीमती होती हैं संगत जी। और कहीं हमें दूर ले जाकर गुरुपा अपने आप से जोड़ते हैं। इसलिए संगत जी, रात्रि में शुक्राना सोने से पहले करना चाहिए। खुद को गुरु पिताजी के चरणों में समर्पित करते हुए, अपने परिवार को उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए, उनको ध्यान करते हुए और अपने गुरु जी का शुक्राना करते हुए संगत जी सोना चाहिए। संगत जी, फिर से ये देखो, आप जब अगली सुबह आपकी आंखें खुलेंगी तो आप कितने बजे कितने खुश होंगे, अपने आप को महसूस करोगे और सबसे पहले अपने गुरु का दर्शन पाओगे। उनका शुक्राना करो, फिर देखो आपका दिन कितना अच्छा बन जाता है। संगत जी, सच बात बता रही हूँ, हमेशा अपने गुरु जी का साथ महसूस करोगे, हमेशा महसूस करोगे कि गुरु जी आपके साथ हैं, और उनसे आपकी प्रीति बढ़ती ही चली जाएगी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी संगत जी अपने सत्संग हमें लिख के भेजना चाहते हैं तो आप हमें सत्संग लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। और संगत जी, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो संगत सत्संग लिख के भेजेगी तो उनके ही सत्संग शेयर होंगे। रिकॉर्डेड वाले सत्संग हमारे चैनल पे शेयर नहीं किए जा रहे हैं, तो इसलिए लिख के सत्संग ज़रूर भेजें। इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।